दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आप जनसंघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। जनसंघ की स्थापना पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ही की थी। इसके पहले इनका राजनीतिक सफर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से था। राजनीतिक सफर नहीं, सामाजिक सफर समझिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये कार्यकर्ता थे और इन्होंने देश की विषम परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय जनसंघ की राजनीतिक दल की स्थापना की। इनका जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ था और इनके पिता भगवती प्रसाद उपाध्याय जो नगला चंद्रभान के निवासी थे, उनकी माता का नाम राम प्यारी था। इनके पिताजी रेलवे में नौकरी स्टेशन मास्टर के पद पर नौकरी करते थे। इनके जन्म के 3 वर्ष पश्चात ही इनके पिताजी का देहांत हो गया और इनका लालन पालन अपने ननिहाल में हुआ। इनकी माताजी भी 7 वर्ष की उम्र में खत्म हो गई, नहीं रही। आगे चलकर इनका पालन पोषण ननिहाल वालों ने किया। धीरे धीरे ये देश की पढ़ाई करने के बाद देश की स्थितियों को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सक्रिय हुए। उसके बाद धीरे धीरे ये राजनीतिक दल की स्थापना किए। थोड़ा बता दीजिए। 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। गुरु जी गोलवलकर जी की प्रेरणा इसमें निहित थी। 1952 में इनका प्रथम अधिवेशन कानपुर में हुआ। उपाध्याय जी इस दल के महामंत्री बने। इस अधिवेशन में पारित 15 प्रस्तावों में से 7 उपाध्याय जी ने प्रस्तुत किए। डॉक्टर मुखर्जी ने इनकी कार्यकुशलता और क्षमता से प्रभावित होकर कहा कि यदि मुझे दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारतीय राजनीति का नक्शा बदलूंगा। 1967 तक उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के महामंत्री रहे। 1967 में कालीकट अधिवेशन में उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वह मात्र 43 दिन तक जनसंघ के अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 10-11 फरवरी 1968 की रात्रि में मुगल सराय स्टेशन पर इनकी हत्या कर दी गई। 11 फरवरी को प्रातः 3:45 बजे सहायक स्टेशन मास्टर को खंबा नंबर 1276 के पास कंकड़ पर पड़ी हुई लाश की सूचना मिली। 100 प्लेटफार्म पर रखा गया तो लोगों की भीड़ में से चिल्लाया, अरे यह तो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। उस समय कांग्रेस की सत्ता थी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को लोग नहीं चाहते थे कि इनका राजनीतिक या इनकी पार्टी राजनीतिक रूप से सत्ता में आए या संघर्ष करे, क्योंकि वो एकाधिकार चाहते थे। षड्यंत्र के तहत इनको मारा गया। आज उन्हीं की पुण्यतिथि है। पार्टी ने समर्पण दिवस के रूप में हर साल मनाती है। इस साल भी समर्पण के दिवस को पिछली बार तो मनाया था, समर्पण धन में लिया गया था हर बूथ से। इस बार पुष्प अर्चन से इनका समर्पण, इनको याद किया जा रहा है। पार्टी की यही मंशा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मार्गों पर विचारों पर पार्टी आगे बढ़ रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर पार्टी आगे बढ़ रही है। यही गांव-गांव हर बूथ पर पार्टी का विस्तार करने का है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक या जो अब भारतीय जनता पार्टी है, इसके पहले जो भाजपा थी जनसंघ के रूप में, उसके विषय में लोग जाने। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद।